हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्लिप जॉइंट के बारे में कि ये क्या होता है, इसके यूजेस के बारे में, इसका फंक्शन के बारे में, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में कैसे बना होता है। फाइनली जानेंगे हम इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को कल ही सब्सक्राइब, क्योंकि नए नए टॉपिक को हर दिन डिस्कस करते रहता हूँ डिप्लोमा लेवल की। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि स्लिप जॉइंट क्या होता है। स्लिप का अर्थ अगर देखा जाए तो सरकना या पिछलना होता है। जॉइंट में दो वस्तु को आपस में जॉइंट करना, में चिपकाना, उसको एक तरह का जॉइंट कहते हैं। स्लिप जॉइंट कहने का मतलब है कि ऐसा यहाँ पे जॉइंट होती है जो आपस में सरकता भी है और यहाँ पे आपस में एक सिकुड़ता भी है, तो उसको हम लोग एक तरह का स्लिप जॉइंट करेंगे। ये स्लिप जॉइंट का यूज हम लोग व्हीकल में करते हैं। व्हीकल के इंजन के शाफ्ट के साथ ये कनेक्ट रहता है, वहाँ पे ये मेन बेसिक पर हमारा प्रोपेलर शाफ्ट को बहुत ज़्यादा मदद करता है। मीन्स आपस में इसे एक लेंथ को फैलाने और घटाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, तो स्लिप जॉइंट को एक तरह का स्लाइडिंग जॉइंट भी हम कह सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा एक्सप्लेनेशन से समझते हैं कि आखिर में स्लिप जॉइंट होता क्या है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन तो लिख के बताई स्लिप जॉइंट के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं लिखी हुई क्या है कि ए स्लिप जॉइंट इज ए मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन अलाउइंग एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन इन ए लीनियर स्ट्रक्चर। मीन्स कहने का मतलब है जो स्लिप जॉइंट होता है एक तरह का मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन होता है। मीन्स मैकेनिकली उसे ऐसा बनाया जाता है कि उसको अलाउ मीन्स वो परफॉर्म करता है। एक्सपेंशन मीन्स फैलता है और कंप्रेशन मीन्स दबता है। ठीक है, मीन्स फैलना और यहाँ पे सिकुड़ना मीन्स दबना का मेन हमारा स्लिप जॉइंट यहाँ वर्क करता है। अगर रियल व्यू से अगर स्लिप जॉइंट को देखिएगा कुछ आपके सामने ऐसा नजर आएगा। ठीक है, देख सकते हैं ये बिल्कुल ऐसा ही है। मीन्स यहाँ पे दो यहाँ पे मेम्ब्रेन्स होते हैं। इसका मेन काम होती है कि ये होलो सिलेंडर होती है, सॉलिड सिलेंडर। मीन्स ये जो स्लिप जॉइंट होती है यहाँ पे जो परफॉर्मेंस करती है, मीन्स जो वर्क करती है, मीन्स एक लीनियर स्ट्रक्चर के फॉर्म में वर्क करती है। मीन्स रेखाकर्ण मीन्स एक सीधी लाइन के आकार में वर्क करती है। मीन्स सीधा सीधी वर्क करती है। मीन्स ये एक तरह का मीन्स किसी भी तरह से बेंड डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करती है। मीन्स कोई भी यहाँ पे जो भी वर्क करती है सीधा सीधी वर्क करती है। इसे एक तरह का लीनियर स्ट्रक्चर कहा गया है। लीनियर मीन्स होता है एक तरह का सीधा सीधी वर्क करना। ठीक है, इसके नीचे पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि स्लिप जॉइंट इज अटैच टू द ड्रिवेन योक इन ऑर्डर द इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट। मीन्स कहने का मतलब है जो स्लिप जॉइंट होता है जो अटैच होती है एक तरह का ड्रिवेन योक के साथ। ये जो यू जॉइंट है मीन्स एक यूनिवर्सल जॉइंट के जो योक है उसके शाफ्ट के साथ यहाँ पे स्लिप जॉइंट के शाफ्ट कनेक्ट रहती है। और यहाँ पे जो वर्क करती है यहाँ प्रोपेलर शाफ्ट के यहाँ पे मैंने पहले बताई आपको कि इसका लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करने में मदद करती है। ठीक है, इसके नीचे पॉइंट में लिखी हुई है कि इट इज यूज इन व्हीकल फॉर चेंज द लेंथ ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट व्हेन रिक्वायर्ड। कहने का मतलब है इसका यूज हम लोग व्हीकल में करते हैं और इसका जो यहाँ पे मेन यहाँ पे बेसिक पे यही वर्क होता है करता है कि ये प्रोपेलर शाफ्ट के लेंथ को यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटा बड़ा करता है जब इसे रिक्वायरमेंट होती है तब। ठीक है, नीचे पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि स्लिप जॉइंट इज यूज बिटवीन द यूनिवर्सल जॉइंट एंड प्रोपेलर शाफ्ट। यूनिवर्सल जॉइंट और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में लगी होती है। ठीक है, पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि इट ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम इंजन टू रेयर एक्सल एट सेम टाइम। मिलने का मतलब है जो स्लिप जॉइंट होता है यहाँ पे इंजन से पावर को लेने के बाद हमारा रेयर एक्सल व्हील को यहाँ पे पावर को ट्रांसफर करता है, जो रोटरी मोशन को यहाँ पे ट्रांसफर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि ये पूरी यहाँ मैकेनिज्म के साथ ये भी स्लिप जॉइंट अटैचमेंट होती है। ये जो बीच में लगी हुई शाफ्ट के साथ मेन बेसिक पे ये वर्क करता है। ठीक है, अब क्या होती है ये जो एनर्जी को जो ट्रांसफर करती है वो साथ साथ ही करती है मीन सेम टाइम में। जैसे कि यूनिवर्सल जो जॉइंट होती है जब वो घूमती है तो उसके साथ स्लिप जॉइंट भी रोटेशन करेगी और प्रोपेलर शाफ्ट भी रोटेशन करेगी। मीन सेम टाइम में वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है। जब ये पूरी यहाँ मैकेनिज्म एक दूसरे को जब एनर्जी ट्रांसफर करते हैं उसी टाइम स्लिप जॉइंट भी यहाँ पे एनर्जी को ट्रांसफर करता है, जो रोटरी मोशन उसको ट्रांसफर करता है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं इसका क्या कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, आखिर में कैसे बना होता है, कौन कौन इसके पार्ट और कंपोनेंट का नाम होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होती है जो आपके सामने ये जो फिगर नजर आ रही है ये स्लिप जॉइंट की फिगर है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है ये जो नजर आ रही है आपका ये सिलेंड्रिकल आकार की होती है और ये एक तरह का होलो होती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं एक तरह का आउटर शाफ्ट बोलेंगे, जैसे होलो शाफ्ट भी इसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, इनर शाफ्ट जिसे सॉलिड शाफ्ट भी इसे कह सकते हैं। मीन्स ये जो होलो जो सिलेंडर होती है मीन्स होलो सिलेंडर की जो डायमीटर इसकी ज़्यादा होती है और ये जो इनर जो है मीन्स जो सॉलिड शाफ्ट है उसकी डायमीटर इससे काफ़ी कम होती है कि ये एक दूसरे के अंदर फिट आ सके और स्लाइडिंग कर सके। ठीक, इसी करने से ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ठीक है, अब क्या होती है कि ये दोनों को आपस में अटैचमेंट रखने के लिए और ये मेंबर को आपस में घुमाने के लिए यहाँ पे फिक्स स्क्रू का यहाँ पे यूज किया जाता है। ये जो नजर आ रही है आपके सामने आउटर जो शाफ्ट जिसे एक तरह का होलो शाफ्ट कहते हैं, यहाँ पे एक सप्लाइंग कटी होती है। सप्लाइंग इसमें इसलिए कटी होती है कि ये जो नजर आ रही है आपके सामने जो सॉलिड यहाँ पे जो शाफ्ट है ये आगे पीछे यहाँ पे रेसिप्रोकेट कर सके, मीन्स एक तरह का स्लाइडिंग कर सके। इसी कारण यहाँ पे एक सप्लाइंग कटी होती है, मीन्स इसी के आकार में कटी होती है। ये स्क्रू की साइज की होती है जो यहाँ पे आगे पीछे रेसिप्रोकेट कर सके और यहाँ पे स्लाइडिंग कर सके। ठीक है, अब
क्या होती है, ये जो नजर आ रही है आपके सामने होलो शाफ्ट के साथ जो यहाँ पर कनेक्ट होती है, एक तरह का ड्राइविंग शाफ्ट होती है जो यहाँ पे आगे की ओर जाके हमारे यूनिवर्सल जॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, एक तरह का ड्रिवन शाफ्ट कहते हैं, कहने का मतलब ये रोटेशन करती है, और ड्राइविंग कहने का मतलब ये रोटेशन कराती है। ठीक है, तो ये जो कनेक्ट होती है हमारा प्रोपेलर शाफ्ट के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरी इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। तो अब हम समझते हैं क्या इसकी वर्किंग के बारे में, आखिर में किस तरह से स्लिप जॉइंट यहाँ पर वर्क करती है। सबसे पहले क्या होती है कि जैसे कि इंजन है, जैसे इंजन को यहाँ पर ऑन करते हैं तो हमारा क्लच यहाँ पे आगे की ओर गियर बॉक्स को यहाँ पे पावर को यहाँ पे ट्रांसमिट करता है, और ये गियर बॉक्स के साथ यहाँ पर रोटेशन करती है। तो इसके साथ यूनिवर्सल जॉइंट के जो यू जॉइंट है ये भी यहाँ घूमने लगते हैं, ये भी रोटेशन करती है। तो इसके साथ हमारा कनेक्ट है हमारा क्या, स्लिप जॉइंट है। स्लिप जॉइंट भी यहाँ पे रोटेशन करने लगती है, उसके बाद प्रोपेलर शाफ्ट भी रोटेशन करेगी, यूनिवर्सल जॉइंट भी रोटेशन करेगी, और लास्ट में हमारा जो डिफरेंशियल को शाफ्ट के साथ कनेक्ट करती है यूनिवर्सल जॉइंट, तो ये भी रोटेशन करेगी। और पीछे की और हमारे जो रेयर एक्सल व्हील को यहाँ पे मोशन को ट्रांसफर करने लगी, मींस रोटेशन करने लगी। देखते कुछ ऐसा रोटेशन करती है। जैसे कि मान लीजिए कि स्लिप जॉइंट है, यहाँ पे ये मेन परफॉर्मेंस यही करेगी स्लिप जॉइंट की, कि जैसे ही मान लीजिए कि प्रोपेलर शाफ्ट को यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी कि हमें लेंथ को डिक्रीज करना, मींस कम करना है, तो ये जो नजर आ रही है आपको होलो सिलेंडर के अंदर जो इनर सिलेंडर है ये अंदर की ओर स्लिप हो जाएगी। ठीक है, स्लिप हो गई तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से स्लिप होने के बाद यहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट की यहाँ पे लेंथ कम हो गई। ठीक है, जैसे ही रिक्वायरमेंट होती है कि हमें प्रोपेलर शाफ्ट की लेंथ को यहाँ पे इंक्रीज करना, मींस बढ़ाना है। ठीक है, तो ये क्या काम करेगी, स्लिप जॉइंट यहाँ होलो सिलेंडर से जो हमारा सॉलिड सिलेंडर है यहाँ पे आपस में स्लिप हो जाएगी, मींस लेफ्ट से राइट की ओर हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगी, ये थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है, जहाँ पे हमें प्रोपेलर शाफ्ट की यहाँ पे लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करनी हो। स्लिप जॉइंट यहाँ पे यही वर्क करता है कि हमें प्रोपेलर शाफ्ट की लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करता है, वो भी स्लाइडिंग करके आपस में एक दूसरे के जो होलो सिलेंडर है और सॉलिड सिलेंडर में। ठीक है, तो इस तरह से वर्क करता है, ये मोशन को भी ट्रांसफर करते रहता है यूनिवर्सल जॉइंट और प्रोपेलर शाफ्ट के साथ में ही। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको स्लिप जॉइंट के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा आखिर में कैसे वर्क करता है। तो वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को कल सब्सक्राइब, हो सके तो वीडियो कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।